स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के हवाले से। अल्कीन्स के जो नोमेनक्लेचर है बेसिकली एक कॉमन सिस्टम में भी हम अल्कीन्स को इनको लिख सकते हैं और दूसरा हम इसको आयुपेक सिस्टम में। तो कॉमन सिस्टम में जो अल्कीन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं ये बहुत ही लिमिटेड है। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन सिस्टम में अल्कीन को किस तरह लिखा जाता है। तो इसके लिए पहला रूल ये है कि अल्कीन का लास्ट जो 3 डिजिट है, यानी लास्ट जो 3 लेटर्स है, इनको हम हटाएंगे और इसकी जगह में हम वाइलिन लगाएंगे। यानी जैसे कि हम अल्कीन का ENE को हटाएं और इसकी जगह में हम YLEN लगाएंगे तो ये अल्कीन से अल्काइलिन बन जाएगा। तो हम कॉमन सिस्टम में अल्कीन को हम वाइलिन लगा के हम इसको नाम दे सकते हैं। मिसाल देखिए आप, हमारे पास ये इथीन है, तो इथीन को अगर हम ENE हटाएंगे तो इथाइलिन बन जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है। इसके बाद ये प्रोपीन है, तो इसको अगर हम यहाँ से जो है ना ENE को हटा के हम वाइलिन लगाएंगे तो ये प्रोपाइलिन होगा। तो एक रूल इस तरह है इसका। दूसरा रूल इस तरह भी है कि अगर इसमें जो है ना नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ जाते हैं तो ये रूल इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे में हम नॉर्मली अल्फ़ा बीटा गेमा इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा रूल ये है कि अल्फ़ा बीटा गेमा ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 है, तो ये बेसिकली पेंटीन टाइप का है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड कार्बन पर है, तो इसलिए फर्स्ट कार्बन यहाँ से अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डबल बॉन्ड हमारे लिए नज़दीक पड़ती है। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर पड़ती है। तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जाते हैं तो फर्स्ट कार्बन का नाम हम अल्फ़ा देंगे, सेकंड कार्बन को हम बीटा कहेंगे। तो इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, ये पूरा इसका पेरेंट जो चेन है वो पेंटीन है तो ये पेंटाइलिन होगा। लेकिन डबल बॉन्ड देखें बीटा कार्बन पर है तो इसलिए इसको बीटा पेंटाइलिन कहेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास अल्कीन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला अल्कीन है और डबल बॉन्ड देखें थर्ड कार्बन पर है। तो मर्जी है आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आए या राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए, एक ही पोजीशन होता है। तो इसी तरह से हम अल्फ़ा फर्स्ट कार्बन को कहेंगे, बीटा सेकंड और गामा थर्ड को कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, तो हम 6 को हेक्साइलिन कहते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड क्या है गामा में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, गेमा हेक्साइलिन कहेंगे हम इसको। इसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है, अल्कीन के ऊपर कोई ब्रांच भी होता है तो फिर भी हम अल्फ़ा बीटा गेमा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए एक अल्कीन है ब्रांच वाला है, तो ऐसे में 1 2 3 4 है और इसके पास 4 जो है ना इसके पास मेन चेन है। और इसी तरह से फर्स्ट में कार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड है इसलिए अल्फ़ा कहा, सेकंड में ब्रांच है बीटा, फिर गेमा। तो गेमा यहाँ पर काम का नहीं है। और लेफ़्ट से राइट की तरफ हम आए हैं और राइट से लेफ़्ट की तरफ इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इस पूरे को हम कहेंगे 4 कार्बन है ब्यूटाइलिन। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में डबल बॉन्ड है तो अल्फ़ा ब्यूटाइलिन कहेंगे और ब्रांच देखिए बीटा में है तो इसका नाम होगा बीटा मिथाइल अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। तो ये चंद रूल है जो कि अल्कीन के हवाले से है, जो हम कॉमन सिस्टम में इस तरह हम इनको लिख सकते हैं या हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयुपेक सिस्टम में अल्कीन को आयुपेक सिस्टम में किस तरह इनके नाम दिया जाता है। तो जैसे कि आपने अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा कि यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन
where the number of carbon atoms are maximum with the double bond। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम भी होना चाहिए और विद डबल बॉन्ड के साथ। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल दिखाया गया है, मैंने इसको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन किया क्योंकि इसमें जाता हूँ तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4 है। अब ऊपर जाने से यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तभी हमने इसको इसी रास्ते को फॉलो किया। और अगर हम इधर से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर ठीक है, 2 ऊपर भी मिलते हैं, आगे भी मिलते हैं, लेकिन आगे ब्रांच भी है। तो इस तरह से हमें ख्याल रखना है जहाँ डबल बॉन्ड हो वही हमारा पेरेंट या अल्कीन चेन होगा। इसके बाद नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ डबल बॉन्ड करीब हो। मिसाल के तौर पर देखिए ये है अल्कीन है, दूसरे एग्जांपल में भी अल्कीन है। तो अब आप ज़रा यहाँ गौर से देखें कि अब आप इसमें देखें, अगर मैं नंबरिंग लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ करूँ तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रही है, 11 नंबर मिलता है। अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँ तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 में यानी 3 में आई है। इसका मतलब ये कि मुझे राइट से लेफ़्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो ये करेक्ट है नंबरिंग करने का। इसके बाद यहाँ देखें तो मैंने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस डब्बे के अंदर लिखा इट इज़ द इनकरेक्ट लिखा। मैंने इनकरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि अगरचे नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ ज़्यादा है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो लिहाजा ये गलत है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, तो इसलिए मैंने इनकरेक्ट लिखा। इसके बाद मैंने बोला कि नंबरिंग के हवाले से वहाँ से नंबरिंग करना है जहाँ डबल बॉन्ड करीब हो, इसको कम से कम नंबर मिले। इसके बाद इसका नाम देने का तरीका, तो नाम देने का वही तरीका है कि ANE अल्केन से हम ANE को हटाएंगे, उसकी जगह में हम ईन लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। और बाकी जहाँ ब्रांच होगा और जहाँ पर नंबर के बीच में जो डैश लगेगा वो हमने अल्केन के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर इसी रूल्स को सामने रखकर मैं इसका नाम लगाऊं तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मैंने किया, इसके बाद नंबरिंग मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ किया क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको मैं C2 कर दूंगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसका नाम अभी लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रांच है, एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 2 पर इथाइल होगा और 3 पर क्या है, मिथाइल है। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल और पूरा जो पेरेंट है ये क्या है, 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन होगा। तो इसका नाम क्या होगा, पूरा कंप्लीट नेम 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। ये हो गया हमारे पास चंद रूल। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, देखें कि नंबरिंग वहाँ से मतलब डबल बॉन्ड को वो नंबर देना है जहाँ लोअर नंबर मिलेगा। मिसाल के तौर पर देखें ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मैंने किया, नंबरिंग मैंने राइट से लेफ़्ट की तरफ किया, इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मैंने 1 किया 2 किया, अब मैं डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड किस नंबर को हम डबल बॉन्ड कहेंगे, तो हम बेसिकली लोवेस्ट नंबर को कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें 2 के साथ भी डबल बॉन्ड का शिरकत करती है और 1 के साथ भी है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या है, 1 है, तो इसलिए असल डबल बॉन्ड क्या है, 1 पर है। यानी जो लोवेस्ट नंबर होगा वही डबल बॉन्ड के लिए हकदार होगा। और इसके बाद जो ब्रांच होगा, ब्रांच जैसे कि ब्रांच का नंबर दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है द लोअर नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट एटम। इसके बाद इसका नाम देखें हम इस तरह दे सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल, एक 2 पर है और दूसरा 3 पर है और दोनों एक जैसे है, तो इसलिए हमने 2,3 डाई मिथाइल कहा। और देखिए 1 ब्यूटीन कहा, ये करेक्ट है। अगर मैं कहूँ 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन तो ये गलत होगा क्योंकि 2 ब्यूटीन
लोअर नंबर नहीं मिलेगा इसको, इसलिए हायर नंबर डबल बॉन्ड को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि लोअर नंबर पॉसिबल है तो आप लोअर नंबर दे सकते। इसलिए फर्स्ट ठीक है और इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास गलत है। इसके बाद बाज़ औक़ात कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एग्जांपल्स के ज़रिए से। यहाँ पर एक कंपाउंड दिखाया गया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ डबल बॉन्ड करीब है। 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 इथाइल 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन इसका नाम होगा। इसके बाद एक और कंपाउंड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और कंपाउंड है। देखिए यहाँ जब हम लेफ्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हमने किया, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग की बात, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 में पड़ेगी। अगर राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, मिसाल अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो डबल बॉन्ड 3 पे पड़ेगी। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो भी 3 पे पड़ेगी। तो ये तो बात समझ आ रहा है कि हम जहाँ से भी आ सकते। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ब्रांच सेकंड पर पड़ती है, लेकिन जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो ब्रांच यहाँ पर देखें इसमें सेकंड पे पड़ती है। ये भी बात समझ आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें 2 ब्रांचेस है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ 2 ब्रांचेस है, और जबकि लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए 1 ब्रांच है। तो हम प्रेफर किसको करेंगे? 2 ब्रांचेस को करेंगे। पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, इसके बाद एक ब्रांच को प्रेफर करेंगे। अगर एक ब्रांच भी कंपटीशन में है तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए डबल बॉन्ड कंपटीशन में है तो मसला नहीं है, 2 ब्रांच एक जैसे कंपटीशन में है तो इक्वल चांस है। लेकिन अगर एक में 2 ब्रांच है और एक में 1 ब्रांच है तो हम 2 ब्रांच को प्रेफर करेंगे। तो ये करेक्ट है, यानी राइट से लेफ्ट वाला करेक्ट है, और जबकि लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसलिए इसका रियल नाम क्या होगा? 2 2, यानी देखें ब्रांच 2 में 2 ब्रांच है, मिथाइल है दोनों, 2 2। इसके बाद देखिए 5 में भी मिथाइल है तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल। 3 पर देखे हेक्सीन है। इसके बाद एक और कंपाउंड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर एक टर्मिनल है, तो डबल बॉन्ड यानी 2 दफ़ा है यहाँ पर। तो अब इसके लिए क्या होगा? देखिए अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए डाइन कहेंगे। अगर एक ही कंपाउंड में 3 दफ़ा डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, तो 4 के लिए टेट्राइन कहेंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 पे, मर्जी है आप जहाँ से भी करें। तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ किया नंबरिंग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका क्या होगा? हेक्सा। ये पूरे को हम हेक्सा कहेंगे, यानी अगर जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हेक्सा पेंटा, यानी इसको हम अल्का कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये 6 कार्बन है, सॉरी ये कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 है। ये हेक्सा नहीं होगा, हेप्टा होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेप्टा, हेप्टा होना चाहिए इधर, इसको डिलीट करते हैं। तो हेप्टा होगा, हेप्टा हो गया। तो एक 1 पर डबल बॉन्ड है और दूसरा है 6 पर डबल बॉन्ड है, तो हेप्टा 1 6 क्या होगा? डाइन होगा। इसी तरह से यहाँ देखें आप 3 डबल बॉन्ड है, तो आप देखें तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसमें देखिए ब्रांच भी है, तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं 3 मिथाइल। ये पूरा क्या है? हेक्सा है। तो हेक्सा, अगर पेंट है तो पेंटा होगा, अगर ब्यूट है तो ब्यूटा होगा, ऑक्ट है तो ऑक्टा होगा। तो इसी तरह से हेक्सा होगा। हेक्सा के बाद देखिए 1 2, एक 1 पर है डबल बॉन्ड, एक 2 पर है और एक 4 पर है, तो इसका नाम होगा ट्राइन होगा।
तो आप इन कंपाउंड्स को प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको अल्कीन का कॉमन